हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब। मैं अभी शूट के लिए रेडी हुई थी और उतने बीच में मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसे अभी ही अपलोड करना है। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि अगर मैं इसमें कोई रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि ऐसा होता है नॉर्मल कि जो भी कमेंट आते हैं ना, कि ये कमेंट आ गया, सिर्फ एक कमेंट या दो कमेंट आ जाता है तो मैं उससे पूरा ब्लॉग बना डालती हूँ कि ऐसा है, तो उसको एक्सप्लेन करना तो ये मेरा काम नहीं है। जितना भी आप देख के समझ पा रहे हैं, जब इतना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उसमें समझ में आना चाहिए। और अगर नहीं आ पा रहा है तो एक एक कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये इतना सेंसिटिव मैटर है ना कि मुझे इस पर बोलना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे चुप रहने पर इसको हाँ समझा जाए, तो ये सही नहीं है ना। हम ब्लॉगर हैं, आपको अपनी डेली लाइफ दिखा रहे हैं, जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है सब दिखा रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं दिखा सकते, नहीं बता सकते हैं। तो अगर नहीं बताते हैं उसका कारण होता है, मेरे लिए तो होता है, मुझे बाकी सबका नहीं पता है। मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, सिर्फ नेहा तिवारी की बात कर रही हूँ, मेरी लाइफ की बात कर रही हूँ कि मुझे जिसमें ऐसा लगता है कि ये शेयर कर देने से, जैसे कि एक ब्लॉग था जिसमें मैंने बोल तो दिया, कभी कभी भावनाओं में बह जाती थी, उसको वॉइस ओवर किया मैंने कि नहीं, मुझे नहीं बोलना है, नहीं दिखाना है। इसमें भी नेगेटिविटी होती है, क्योंकि अगर 100 दिन में एक दिन मैं रो भी रही हूँ ना, तो वो इमोशन जो है मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ। इंसान है, इमोशन कंट्रोल नहीं होते हैं तो ही वो इंसान रोता है। और उतने क्लिप को दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है कि इस जगह अगर हम रोए हैं तो हमारे दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं, हलचल चल रही है, जो आपको दिखाना ज़रूरी है कि हलचल भी है, शांत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं अभी कि मैं बड़े या छोटा ऐसा कोई नाम नहीं लूँगी, लेकिन अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आपको 50 लोग भी देख रहे हैं, 100 लोग भी देख रहे हैं, और नाम अगर मेरा है, जैसे मेरा चैनल है, तो मेरे चैनल पर आप लोग जानते हैं कि कौन-कौन है, मेरी फैमिली में कौन-कौन है, मैं किनको दिखा रही हूँ, किनको नहीं दिखा रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। अगर जिसके बारे में मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको कभी बताया नहीं, मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो अगर कुछ बोलता है तो ये गलत है। और गलत इन्फॉर्मेशन अगर देता है तो ये तो और भी ज़्यादा गलत है। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को ध्यान से देखिएगा। अगर मेरा नाम आता है, और मैंने ये अथॉरिटी पहली बात तो किसी को भी नहीं दी, किसी को भी नहीं, किसी भी ब्लॉगर के पास में ये अथॉरिटी नहीं है कि वो मेरे नाम का इस्तेमाल करे। मैं आपको क्लियर बता दूं कि मैं इतनी परमिशन नहीं दे रही हूँ। अगर मुझे दिखता है कि सोशल मीडिया पर मेरे नाम का, नेहा तिवारी, नेहा आशीष तिवारी नाम का यूज़ किया जा रहा है, यूज़ मतलब अगर उसको लिया जा रहा है और अपना तर्क रखा जा रहा है, तो मेरे सुख दुख में जो मेरे साथ नहीं थे उनको मैंने तर्क रखने की भी परमिशन नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी है। अगर मुझे गलत लगता है तो मैं एक्शन लूँगी। मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि अगर मुझे लगता है कि मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत जा रही है, मेरा नाम लेकर वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, तो मैं उसको क्लियर नहीं करूँगी कि मैं आकर ब्लॉग बनाऊँगी। ये तो मैं बिल्कुल कतई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मैं सीधे लीगल एक्शन लूँगी, मैं आपको बता दूँ। तो प्लीज़ आप अपना कंटेंट देखिए, अपना देखिए जो भी देखना है, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि हमने सुना है कि आप शादी कर रहे हो। मतलब सीरियसली, मुझे कुछ बोलना होगा तो मैं अपने व्लॉग में बोलूँगी, खुद बोलूँगी, आप लोगों से क्लियर करूँगी। तो क्या होता है ना कि जब कंट्रोवर्सी, कुछ कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ कंट्रोवर्सी अच्छी लगती है, क्योंकि उससे, मैं क्लियर भाषा में अगर बोलूँ तो चैनल ग्रो करता है। इसके अलावा मेरे पास बोलने के लिए और कुछ भी नहीं है। इससे चैनल ग्रो करता है। तो मुझे चैनल ग्रो नहीं करना है, मुझे ये सब नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे पास बोलने के लिए इतना कुछ है ना, इतना कुछ है कि मैं कुछ भी कर सकती थी। एक डेली लाइफ दिखाती हूँ, नॉर्मल लाइफ दिखाती हूँ ताशी को, मेरे भाई भाभी मम्मी पापा, जितना मैं हंसी मजाक जितना चलता है वो दिखाती हूँ। क्योंकि हमारे घर में तो ऐसा भी होता है कि ऐसी भी कभी टीवी चल रही है, कोई ऐसा सीन आ जाता है तो फूट फूट के रोते हैं हमारे घर वाले। वो मैं कभी शेयर नहीं करती हूँ कि मैं उसको कैमरा ऑन करके दिखा रही हूँ। जो मोमेंट निकल जाता है उसको नहीं दिखाती, जो कैमरा ऑन है उसमें हो जाता है तो वो मैं कट नहीं करती हूँ। कभी ऐसे स्पेशल मोमेंट हमारे भी होते हैं। रक्षाबंधन का मैंने ब्लॉग अभी तक लाइव नहीं किया, क्योंकि उसमें मेरे भाई रो रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं ये चीज़ नहीं दिखा सकती, तो मैंने उसको डाला ही नहीं, वो मैंने शो नहीं किया। तो ये सब मुझे मेरे चैनल पर नहीं चाहिए। अगर कोई भी मेरा नाम लेता है तो व्लॉग व्लॉग खेलना मुझे नहीं आता, वो मैं नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। तो प्लीज़ कृपा कर आप अपना कंटेंट लेकर आइए। जैसे मैं अपने चैनल पर किसी का नाम लेती हूँ क्या? मैं किसी के बारे में भी बात करती हूँ क्या? नहीं करती ना। जो भी मेरी फैमिली है, जो मुझसे मिल चुके हैं, जिनसे मेरा दिल का कनेक्शन है, उनका नाम लेती हूँ, उसके अलावा मैं किसी का नाम नहीं लेती। तो आप भी कृपा कर यही करिए। अगर आप मेरे टच में नहीं हैं
टच में है क्या? आप मुझसे फ़ोन पर बात करते हैं, आपने मुझसे पूछा हुआ है, आपने इस चीज़ को मुझसे क्लियर किया हुआ है, तो भी अगर आप बताएँ तो एक चीज़ मैं मानूँ कि हमारी दीदी से बात हुई थी तो हमने इस चीज़ को बोल दिया। जब आप मेरे टच में ही नहीं हो, मैं आपको नहीं जानती हूँ, तो सेंस ही नहीं है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी नहीं, मैं हमेशा के लिए बता रही हूँ। कोई भी इंसान, कोई भी ब्लॉगर अगर यूट्यूब पर मुझसे रिलेटेड कोई भी ब्लॉग डालता है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर, इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी हो गया, फ़ेसबुक हो गया, अगर मेरा नाम है, इन्फॉर्मेशन गलत है, तो मुझे मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। तो समझ जाइए मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रही हूँ, काफ़ी दिन से, कि वो जो नाम लिए जा रहे हैं ना, क्यों? मतलब क्या रीज़न क्या है? आप अच्छा भी बोल रहे हो तो उसमें भी सच्चाई नहीं पता है, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है। तो जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, आपका चैनल है, मैं आपको रोक नहीं सकती हूँ। बस मेरे नाम का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आए तब मैं रिएक्ट कर रही हूँ कि अगर एक होता तो मुझे लगता कि चलो ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो क्लियर कर दूँ, आप लोगों को बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आप लोगों से खुद बात करती। तो आप पूरा ब्लॉग देख रहे होंगे। अब ये कमेंट मत करिएगा और इस बारे में बात मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे बुरा लगता है। मैं भी बीच में मैंने शूट रोका और मैंने पहले, मुझे ये ब्लॉग अपलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुना से क्या मतलब है? कहाँ सुना आपने? कहाँ देखा आपने? कर रहे हो मतलब अभी तक तो चलो ठीक है, मुझे सजेशंस मिलते हैं इस बारे में। हाँ, बोला जाता है क्योंकि आप लोग प्यार करते हो ना। मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो। जो मेरे करीबी हैं, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो भी कभी-कभी अपने ब्लॉग में भी चीनू की शादी में आए थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि अब हम तब आएँगे। मैं जानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन अब ये कि हमने सुना है कि कर रहे हो, तो ये गलत है, बहुत गलत है। तो अब प्लीज़ मत बोलिएगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया। और आगे अभी भी मुझे बाहर जाना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है, तो मिलने पर, कहीं जाने पर, कहीं नहीं जाने पर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर मेरा नाम लिया जा रहा है वो गलत है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी ब्लॉग में आकर, क्योंकि मेरा फैमिली ब्लॉग है, कंट्रोवर्सी वाला चैनल नहीं है ये, ना मुझे इसको वो बनाना है, क्योंकि सीधे वे में मुझे आगे बढ़ना है। मुझे ये नेगेटिविटी में और इतना इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं एक एक चीज़ का जवाब दूँ, फिर वहाँ से कोई, वैसे तो मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं ही नहीं। तो जिनको मैं नहीं जानती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ कौन है, मतलब कौन है ये लोग, तो वो मेरा नाम लें, मैं एग्री नहीं करती, सॉरी। सो कुछ ऐसा ही मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ में। बाकी आप लोगों से मुझे बहुत बहुत प्यार मिलता है, जो मेरी ऑडियंस है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आप लोगों से बहुत बहुत खुश हूँ। मेरा ये है ना कि कम लोग मेरे पास रहें, लेकिन वो मेरे अपने रहें, मेरे लिए ईमानदार रहें। तो मेरे पास जितने भी लोग हैं ना, बहुत हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी फैमिली मेंबर देख लो, जितने भी लोग हैं, और जो नहीं हैं, जो आपको नहीं दिखते, वो नहीं ही हैं, वो शुरू से लेकर अभी तक नहीं ही हैं। तो उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, क्या बात करूँ? इससे कई कई बार आप लोग भी बोलते हो कि मेरी पिछली लाइफ को लेकर कि इनके बारे में बताइए, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, तो मैं कभी भी जवाब नहीं देती हूँ कि जो मेरी लाइफ में अभी है नहीं, उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, जो आगे भविष्य में भी नहीं होंगे, जो मेरे साथ खड़े नहीं होने वाले हैं, तो उनके बारे में मैं आपको क्यों बताऊँ? जो मेरी लाइफ थी, आशीष जी से रिलेटेड कितनी सारी बातें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। तो जो बहुत काम की होती हैं, ऐसा लगता है कि ये बताने वाली चीज़ है, वो मैं बताती हूँ। बाकी जो था नहीं, जो है नहीं, जो रहेगा नहीं, उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ? तो प्लीज़ आप लोग मेरे जो चैनल है नेहाशिश तिवारी, और एक मेरा एक और चैनल है नेहाज़ वर्ल्ड। कई लोगों को लगता है कि वो मेरा चैनल नहीं है, उस पे मेरे ब्लॉग डल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उस पे कंटेंट दूसरा जाता है, इस पर दूसरा जाता है। उस पर कभी-कभी ब्लॉग चला जाता है, तो वो भी मेरा चैनल है। तो अगर मुझे कुछ बताना होगा, कुछ इन्फॉर्म करना होगा, तो मैं इस पर करूँगी या तो उस पर करूँगी। किसी अन्य चैनल पर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे रिलेटेड मिल रही है, तो उस पर भरोसा मत करिएगा। और अगर वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा गलत है, तो थोड़ा संभल कर रहिए प्लीज़। मैंने बहुत ही ईज़ी वे में क्लियरली अपनी बात को रखा है, घुमा फिरा के कुछ भी नहीं बोला है कि मैं थोड़ा-सा घुमा के बात करूँ, किसी चीज़ को और कॉम्प्लिकेटेड कर दूँ, ये मैंने नहीं किया। एकदम क्लियर बताया कि अगर आप मेरे नाम का यूज़ कर रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन गलत है, तो मैं लीगल एक्शन लूँगी, क्योंकि अगर आपके पास, आप बना रहे हो, आपके पास अथॉरिटी नहीं, क्योंकि मैंने नहीं दी। तो अगर मैंने अथॉरिटी नहीं दी है, तो मैं उस पर एक्शन ले सकती हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा संभल कर, आप क्रिएटर हैं। सबसे बड़ी बात कि आप क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोगों को दिशा दिखाते हैं, तो आप क्या दिशा दिखा रहे हैं? अगर आपको खुद ही सच नहीं पता है, आप सच नहीं बता पा रहे हो, तो आप क्या दिशा दिखा रहे हो? क्या बोलोगे लोगों से कि इस पर चलिए?
ये गलत है ना, तो मैं गलत के लिए तो बिल्कुल एक्शन लूँगी। तो मैंने हमेशा लिया है, हमेशा लिया है। तो जब मेरी बात आएगी तब तो मुझे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरी बेटी है, मैं इज़्ज़त के साथ में आगे बढ़ रही हूँ। मेरे पास ले देकर अगर कुछ है तो वो है मेरी इज़्ज़त, मेरी खुद की रिस्पेक्ट। क्योंकि आगे जाकर मुझे मेरी बेटी को भी हर चीज़ का जवाब देना है। वो भी जब समझदार हो जाएगी, उठाकर देखेगी, तो उसको भी मुझे जवाब देना है। तो ऐसा कोई भी कदम मैं नहीं उठा सकती हूँ जो उसके लिए गलत हो। ऐसा कुछ भी मैं नहीं कर सकती हूँ जो आगे जाकर मुझे ऐसा लगे कि यार उतने टाइम पर मुझे एक्शन लेना चाहिए था। तो प्लीज़ इस बात को समझिएगा। आई होप आप लोग समझेंगे, मेरी फीलिंग को समझेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी ये जो पूरा मंथ है आपके साथ शेयर करेंगे कैसे क्या होता है, और बस ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा।